सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है कि नीम का ट्री जो है, नीम के पौधे को घर में बीज के ज़रिए किस तरह उगाया जा सके। तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको टॉपिक की भी समझ लग जाए और एक हम अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदेमंद होगी। तो देख सकते हैं ये सीड्स हैं नीम के। मैं गया हुआ था तो मैंने वहाँ से नीम ट्री के नीचे से इसके सीड्स कलेक्ट किए। तो मैंने कहा चलें आज अपने दोस्तों से ये भी शेयर करते हैं कि हमने नीम का जो पौधा है नर्सरी से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में उसके सीड लाइए और लगाइए तो आसानी से बआसानी ये जो नीम का दरख्त है ये आपके पास भी बन सकता है। तो ये देखें, ये येलो सीड्स हैं, फुल पके हुए सीड्स हैं। तो आपने जब सीड्स कलेक्ट करने जाना है तो आपने जो सीड्स नीचे गिरे होंगे वो आपने लेने हैं। तो वही आप पके होंगे तो उनको ही आपने लेना है। एज अ ग्रीन जो सीड्स हैं वो नहीं लेना, वो अभी पके नहीं होंगे तो उनकी जर्मिनेशन भी शुरू नहीं हो पाएगी। तो ये देखें इनके ऊपर पल्प है, तो ये हम पल्प रिमूव करके इनको धो लेते हैं। तो चलें धोने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पल्प रिमूव करने के बाद इनको मैंने धो भी लिया है सीड्स को, ताकि कोई फंगस वगैरह इनके ऊपर हमला ना कर सके, हमारी जो जर्मिनेशन है सीड्स की वो ख़राब ना हो। तो ये देखें आप सीड्स, ये 5 सीड्स हैं मेरे। तो हम इनको जस्ट सिंपल जो है स्प्रेड आउट कर देंगे इसके ऊपर। लें दोस्तों ये देखें, थोड़ा थोड़ा फासले भी रख देंगे इनको और मिट्टी के अंदर दबा देंगे और ऊपर मिट्टी से इनको कवर कर देंगे। डेट्स इट, जस्ट बस आपने इतना सा काम करना है, बहुत ही आसान है। आप भी लगाइए, लेके आए नीम के दरख्त से नीचे सीड्स ले आए उसके वहाँ से आप इसको सीड्स लगाकर तो बहुत ही आसानी से घर में नीम का पौधा आप खुद उगा सकते हैं। कोई आपको नर्सरी से नीम का पौधा लाने की ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रे के नीचे से भी पानी दे सकते हैं, साइड से भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी सीड्स होते हैं, बड़े सीड्स होते हैं, तो इनको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो पानी दे लेंगे अच्छे तरीके से एक दफ़ा, तो ट्रे में भी थोड़ा सा दे लेंगे ताकि जो नीचे वाली मिट्टी है वो भी एक दफ़ा वेट हो जाए, गीली हो जाए और नम हो जाए। तो पानी दे लिया है, अब हम इनको रख देंगे शेडी एरिया प्लेस में होना। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद जब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू ना हो जाए। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 7 डेज़, 7 दिन गुज़र जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने नीम के जो सीड्स लगाए थे 5, उनमें से 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन शुरू कर रहे हैं। 7 दिन बाद का ये रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। 9 अगस्त को हमने ये लगाए थे सीड्स, तो आज है 17 तारीख। 7 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। तो कुछ दिनों बाद और मिलते हैं जब तक ये सारे अपनी सीड्स जर्मिनेट ना हो जाएं। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 9 डेज़ दोस्तों, 9 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जो नीम के सीड्स लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों देख सकते हैं आप, 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्मिनेशन शुरू कर चुके हैं, चौथा ये अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेट हो रहा है और 5वां ये हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पाँचों के पाँचों सीड्स ही हमारे जर्मिनेट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे तब तक ये ट्रांसप्लांट के काबिल ना हो जाए। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 14 डेज़ दोस्तों 15 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे थे। हमने जो लगाए हैं नीम के सीड्स 5 लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों के 5 ही जर्मिनेट हो गए। और एक आपको अल्लाह का मौजज़ा दिखाता हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक सीड लगाया था उसमें से 2 पौधे बने हैं, ये देखें एक ये है और एक ये है। तो इनमें से एक पौधे को मैं ट्रांसप्लांट करके आपको इस गमले में दिखाऊंगा। और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं कि किस तरह हमने नीम को जो है लगाया। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर हम इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें दोस्तों, हमारा जो पौधा है वो निकल चुका है, ये इसकी रूट्स हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, एक होल सा करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें इसको लगा देना है और इसको हम पानी दे लेंगे। अब दोस्तों लगाने के बाद अब हम इसको पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली मरतबा देखिए मैंने कितना ज़्यादा पानी दिया ताकि जो पौधा अभी ट्रांसप्लांट हुआ है तो स्ट्रेस में ना आ जाए। तो टॉपिक हमारा मुकम्मल कर लिया कि हमने किस तरह नीम को घर में बीज से उगाना है और उसको ट्रांसप्लांट भी करना है। तो अब हम कर लेंगे एक अच्छी बात। आज की अच्छी बात दोस्तों ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से पहले हम वज़ू करते हैं। तो जो शख्स नमाज़ पढ़ने से पहले जो वज़ू करेगा वो मिसवाक के साथ वज़ू करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स मिसवाक के साथ वज़ू करे और फिर नमाज़ पढ़े तो उसको इतना ज़्यादा अजर मिलेगा, 70 गुना ज़्यादा अजर मिलेगा जो मिसवाक करके बग़ैर मिसवाक के नमाज़ पढ़ेगा। तो मिसवाक करके हमें पढ़नी चाहिए नमाज़, ताकि हमारे जो दांत वगैरह हैं वो भी साफ़ रहे, हमारी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन उसके फ़ज़ाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जो मैंने आपको एक छोटा सा फ़ज़ाइल बताया। और एक सबसे बड़ा फ़ज़ाइल ये है कि मिसवाक के 70 से ज़्यादा फ़वाइद हैं। उनमें सबसे बड़ा जो आपको मैं फ़ायदा बताऊँ तो वो ये है कि दोस्तों जो शख्स मिसवाक से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा ना, अल्लाह ताला उसे क्या, जब उसकी मौत आएगी ना तो उसको कलमा नसीब फरमाएंगे। मतलब कि मरने से पहले वो कलमा पढ़ के जाएगा तो वो जन्नती होगा शख्स। तो आप भी नियत कीजिए, मैं भी नियत करता हूँ कि हर नमाज जब भी वज़ू करें तो हम मिसवाक के साथ वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ें। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये काफ़ी अच्छी बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता था आपसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही आपके लिए गार्डनिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता है और अच्छी अच्छी बातें हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।